इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः योग संहार के। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की, जय बोलो असंभव को संभव कर देने वाले अक्षय 108 विद्यासागर महामुनिराज की। छह ढाला के माध्यम से हमने चतुर्गति भ्रमण रूप संसार का अभी तक वर्णन सुना और समझा, किस प्रकार यह जीव निगोद, जो कि उसका हेडक्वार्टर है, वहाँ से निकलकर स्थावर से विकलत्व और वहाँ से तिर्यंच से मनुष्य और मनुष्य से भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों में होता हुआ अब वह किसी पुण्य योग से विमानवासी देव हुआ। तो वह विमानवासी देव होते हुए भी सम्यक दर्शन के बिना उसने वहाँ दुख पाया। सम्यक दर्शन के बिना दुख कैसे पाया? तो जो सम्यक दृष्टि है, जिन्हें देव शास्त्र पर सच्ची आस्था है, वह तो इंद्र सामान्यिक क्राइस्टेंस लोकपाल आदि के पद प्राप्त कर लेते हैं, और बाकी जो सम्यक दर्शन रहित हैं, जिन्हें देव शास्त्र पर श्रद्धा नहीं है, वह दूसरे पदों को जो नीचे के हैं उनको प्राप्त करते हैं। किलविश आदि देव हुए या आभियोग जाति के देव हुए, तो सभा में प्रवेश उनके लिए निषिद्ध है, अथवा अपने से महर्दिक देवों के लिए, बड़े देवों के लिए वह वाहन आदि बनेंगे। तो इसके कारण उन्हें देवों में, स्वर्गों में शारीरिक दुख कम हैं, मानसिक दुख बहुत है। जैसे आपके यहाँ सब प्रकार की संपन्नता है, कोई कमी नहीं है, रहने के लिए अच्छा भवन है और भोजन है, सब है, सब सुविधाएं हैं। अब सब सुविधा होते हुए सब सुकून है, घर परिवार, पत्नी, बच्चे सब आज्ञाकारी हैं, पर इतने सब होने के बाद अभी तक तो आप सुखी हैं, और आपका पड़ोसी का भवन जो अभी 2 मंजिल का था, आपके बराबर ही था, अब वह क्या हो गया, 3 मंजिला हो गया। सभी सुख होने के बाद भी अब आपको शारीरिक कोई भी व्याधि नहीं है, पर थोड़ा मानसिक रूप से आपको
कष्ट का अनुभव होने लगा। क्यों होने लगा? पड़ोसी का मकान हमसे ऊपर हो गया, उसने एक मंजिल हमसे ज़्यादा बना ली, हमसे ऊपर निकल गया, इसका ही कष्ट है। कहते हैं वर्तमान युग में अब लोग शारीरिक व्याधि से पीड़ित कम होते हैं। नहीं समझे? शारीरिक व्याधि से पीड़ित कम होते हैं, मानसिक व्याधियां ज़्यादा घर कर रही हैं लोगों को। क्यों? बस दिन भर की भाग दौड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए ही व्यक्ति सुबह से शाम तक, जन्म से मरण तक दौड़ता रहता है। उसका कोई और उद्देश्य नहीं, हमें सबसे आगे निकलना है। काय में? रुपये में, धन में, मकान में, आदि आदि वैभव में हमें सबसे आगे निकलना है। कोई निकल गया तो टेंशन बढ़ गया, उसने कुछ कष्ट नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ, कोई शारीरिक कुछ व्याधि नहीं हुई, पर हमें मानसिक रूप से कष्ट हो गया। पहले के ज़माने में विद्यार्थी अपनी कोई भी कक्षा में 10वीं 12वीं में फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो जाता था तो बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत खुशी मनाता था। अब आजकल के विद्यार्थी आते हैं 90 प्लस हैं, कितने हैं? 95 है हमारे जी, 96 हैं, फिर भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं रहती। क्यों? महाराज जी 99 चाहिए थे, 99 में से 99 पूरे चाहिए थे, या हमारे ही विद्यालय में, हमारी ही कक्षा में हमसे आगे 2 विद्यार्थी हैं, वो आगे क्यों हैं? इसका उनको गम होता है। 96 97 आए, इसकी खुशी नहीं होती है। कोई हमसे आगे क्यों निकल गया, इसका उन्हें दुख होता है। और अब इतने में भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? हम क्लास में टॉप में नहीं आए। इतना भी उन्हें मानसिक त्रास दे सकता है, इतना बड़ा त्रास हो सकता है कि वह सुसाइड तक कर सकते हैं। अभी पिछला चातुर्मास हमारा खुरई नगर में था, जहाँ पर इस समय पूज्य ज्येष्ठ अध्यापक मुनीषी समय सागर जी का चातुर्मास चल रहा है, धर्मामृत की वर्षा हो रही है। वहाँ की ही बात है। तो किसी विद्यार्थी के कक्षा में या विद्यालय में सेकेंड पोजीशन आई। कौन सी? दूसरा नंबर। उस पहले नंबर पर कोई और होगा, उसके 96 या 97% 96 या 97% 12वीं में परीक्षा फल रहा। अब उसके आगे वाले का 97.5 रहा। सिर्फ 1 या 2 अंकों का अंतर, 2-3 अंकों का अंतर होगा। इतने अंकों के अंतर में वह आगे निकल गया, वह क्लास में, विद्यालय में, खुरई में टॉप हो गया। अब जो सेकंड आया उसको ये लगता हम अभी शुरू से, जब से हमने पढ़ाई शुरू की है तब से हम क्लास में टॉप रहे। इस बार जब स्कूल की आखिरी पढ़ाई है तो हम पिछड़ क्यों गए, दूसरे नंबर पे क्यों आए? उसने क्या किया? रीटोटलिंग के लिए फॉर्म डाला। रीटोटलिंग में कुछ नहीं होता, सिर्फ टोटल बस पुनः लगाया जाता है। पुनः सभी परीक्षा की
काफियाँ खुलती हैं और उनका पूरा टोटल योग पुनः चेक किया जाता। बस रीटोटलिंग में कोई चेंज, नो चेंज आ गया, उसको उससे भी संतुष्टि नहीं हुई। अब क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन लगाया उसने। देखो है 2-3 अंक नंबर का ही फर्क, कुछ ज़्यादा नहीं है, पर इसका मन है कि उससे 2-3 नंबर हमारे आगे हो जाएं, जिससे हम उससे आगे बढ़ जाएं, हमारा नंबर क्लास में, विद्यालय में और पूरे खुरई में टॉप पर आ जाए, प्रथम हो जाए। बस इसी का उसको विकल्प है और कुछ नहीं। 2-3 नंबर, एक आधा प्रतिशत बढ़ने से कुछ होना जाना नहीं है। जीवन में कुछ इतने नंबर सिर्फ जीवन में कुछ बिगड़ना नहीं है, हमारी रोज की जो चर्या है उसमें कोई अंतर नहीं आना है। पर दिमाग में बात तो बैठ गई, रीटोटलिंग में कुछ चेंज नहीं आया, रीवैल्यूएशन। और वह विद्यार्थी जब भी कोई रीटोटलिंग में डाला तो भी वह आशीर्वाद लेने आता था, महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए आप, रीटोटलिंग में कुछ परिवर्तन हो जाए, हमारे नंबर बढ़ जाए। ठीक है, वो भी उसका रिजल्ट आ गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब पुनः रिवैल्यूएशन में के लिए जब उसने डाला तो पुनः आशीर्वाद लेने आया, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। हमने उसको समझाया आशीर्वाद तो है, पर यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ आपके परिणाम में, रिजल्ट में वैसा ही आया जैसा पहले था, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं करना, कोई भी मानसिक तनाव अपने जीवन में नहीं आने देना। जो बहुत अच्छे से समझाया। वो फॉर्म भी, उसका भी रिवैल्यूएशन का भी जो डाला था वह भी रिजल्ट आ गया, कोई चेंज नहीं, जैसा पहले था उतने ही अंक रहेंगे। और विद्यार्थियों को छोटी छोटी सी बातों का, छोटे छोटे से नंबर्स का कितना मानसिक तनाव होता है, और उसमें भी यदि पालक, उनके गार्जियन अपनी इच्छाओं को उन पर थोप दें तो और कितना होगा कि नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है अथवा डॉक्टर बनना है। इंजीनियर बनना वो भी कोई सामान्य प्राइवेट कॉलेज से नहीं, IIT पास आउट करना है। अब IIT पास आउट के लिए पहले से ही बच्चों को कोचिंग के लिए कहाँ भेज दिया जाता, कोटा भेज देते हैं। कोटा बहुत बड़ा कोचिंग हब है, चाहे वह IIT के लिए हो, चाहे नीट के लिए हो, मेडिकल के लिए हो। बच्चे, लाखों बच्चे वहाँ IIT और मेडिकल के लिए नीट की कोचिंग लेते रहते हैं। और कुछ बच्चे तो वहाँ के आबो हवा, वहाँ के माहौल और वहाँ के कंपटीशन से फेस नहीं कर पाते, 1-2 महीने में ही वह पिछड़ने लगते हैं। उनके माँ बाप, कोई माता पिता की कैपेसिटी नहीं भी होगी लाखों रुपया की कोचिंग दिलाने की, पर उसने सपने तो सजे हुए हैं कि अपने बच्चे को एक अच्छा डॉक्टर अथवा इंजीनियर बनाना है। तो उसने कहीं से भी धन कर्ज लेके उस बच्चे की पढ़ाई में लगाया, और 1-आध महीना ही नहीं हुआ, बच्चे ने अपनी तरफ से मेहनत बहुत की। पर जो भी हो, वहाँ की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ जो भी हों, वहाँ मासिक टेस्ट होते, मंथली टेस्ट होते हैं। उन मंथली टेस्टों में बच्चा पिछड़ने लगा। उसे समझ में आ गया कि हम पिछड़ रहे हैं, हम चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहे हैं।
अपने स्कूल में, विद्यालय में वह तो टॉप था, सब जगह अच्छे नंबर से आता था, पर वहां जाकर वह चीजों को फेस नहीं कर पा रहा। अब वह मानसिक तनाव में घिर जाता है, पढ़ाई तो एक तरफ रह जाती है। उसे लगता है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हम उनके सपनों को साकार भी नहीं कर पा रहे। ऐसे मानसिक तनाव शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो 2-3 महीने में ही जब पिछड़ जाते हैं टेस्ट सीरीज में, उनके नंबर कम आने लगते हैं। तो शुरू के ही महीनों में यदि वह मानसिक रूप से मजबूत नहीं रहे, माता पिता का जोर रहा नहीं तुम्हें करना है, तो वहीं मानसिक रूप से घिर जाते हैं। और ऐसे बच्चों के उदाहरण हैं जो बहुत अच्छे घर परिवार से थे, सब संस्कारित थे, पर वहाँ की स्थिति परिस्थिति और अपनी पढ़ाई से वह मैच नहीं कर पाए और पढ़ाई के बीच में 1 साल में ही उन्होंने क्या कर लिया, सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। तो जिसने बीच में कर ली वह तो बहुत ही दब्बू था, कमजोर था। पर ऐसे बहुत से बच्चे कोटा में तो ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं, जब भी नीट या IIT के एग्जाम के रिजल्ट आते हैं, 50 बच्चे जैसे जिस दिन रिजल्ट आते हैं उसी दिन क्या कर लेते, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ या IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब उनकी जीवन जिंदगी ही समाप्त हो गई। उन्हें लगता है इसके अलावा कुछ जीवन जिंदगी है ही नहीं। तो हम अपने बच्चों को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाएं, उन्हें सपने कोई भी देखने दें या हम बताएं, मार्गदर्शन करें, इस वो जाना, इस फील्ड में जाना है, फिर भी उनको ये भी बताएं कि इंजीनियर बनना ही सब कुछ नहीं है। तुम IIT में नहीं गए तो वही सब कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए और भी बहुत से रास्ते हैं, बहुत से विकल्प हैं। यदि तुम्हारी नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ, डॉक्टर की पोस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वही सब कुछ नहीं है। जिंदगी और भी कई चीज़ों से चलती है। जीवन को चलाने के लिए और भी बहुत से विकल्प हैं, बहुत से रास्ते हैं। तो ऐसे प्राय बच्चों के साथ तो बहुत होता है, बड़ों के साथ भी होता है। कर्ज के बोझ में लद गए, चारों ओर से अंधकार छा के अब क्या करें, तो व्यक्ति क्या करता है, सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कर्ज एक बार हो गया तो उसे उतारा नहीं जा सकता। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो कर्ज के बोझ में लद गए, उनके मकान दुकान सब बिक गए। उन्होंने अपनी नई जीवन की नई पारी शुरू की और आज वो बड़े बड़े मुकाम पर जाके खड़े हो गए। तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक रूप से हारना नहीं चाहिए और रास्ते तो अपने आप खुलते हैं और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब मैं अपने ही बता दूं, गुरु जी के चरणों में बहुत पहले पहुंच गया था। गुरुदेव स्वयं हमारी नगरी में उनका आगमन हो गया था। उस समय मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँगा। गुरुजी से जुड़ गया, उनसे निवेदन किया, मार्गदर्शन मांगा, गुरुजी ने भी मार्गदर्शन दिया। अभी पढ़ाई करो, पढ़ाई 12वीं कक्षा तक पढ़ाई हो गई और आगे के लिए पूछा तो अभी और अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी कर सकते हो। पढ़ाई की, गणित से 12वीं हुई थी तो उस समय इंजीनियरिंग के लिए PET एग्जाम होता था। कौन सा? प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। उस समय अभी के जैसे प्राइवेट कॉलेज नहीं होते थे उस जमाने में। मध्य प्रदेश में गिने चुने 7 या 8 गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज थे।
पीईटी में सिलेक्शन भी बहुत टफ था, जैसे अभी नीट में सिलेक्शन टफ है। तो उसमें एग्ज़ाम दिया, जो भी कट ऑफ गया उससे हमारे नंबर थोड़ी और कम रह गए, सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, क्या करना, बीएससी कर लेते हैं। बीएससी कर ली और गुरुजी के पास गए कि ग्रेजुएशन हो गया है, बीएससी हो गई है, अब क्या करना। आचार्य ने कहा अभी आपको क्या करना है, पीजी और करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन और करना है। कैसे, एमएससी कर लो। हमने कही नहीं आचार्य, ठीक है एमए कर लो। उनके निर्देशन अनुसार उसमें भी दाखिला लिया, आगे बढ़े। पर कहने का यह है, कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग सोचें, सकारात्मक सोच सोचें। यदि उस समय हमारा मध्य प्रदेश के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में दाखिला हो गया होता, पीटी में सिलेक्शन हो गया होता, तो क्या होते अपन, कोई बड़े इंजीनियर हो जाते, कोई गवर्नमेंट सर्विस में पहुंच जाते। यहाँ थोड़ी आ पाते हैं, यहाँ तो महा इंजीनियर हैं अपन। तो गुरुजी के चरणों के में रहकर हमने दुनिया की इंजीनियरिंग सीखी है। वहाँ महाविद्यालयों में पढ़कर हम कहाँ की इंजीनियरिंग समझ पाते, पर गुरुदेव के चरणों में रहकर पिछले 22 से 23 वर्ष तक रहकर दुनिया की, संसार की इंजीनियरिंग कैसी होती है, संसार का चक्र कैसा होता है, वह बहुत अच्छे से समझा है। तो कहने का आशा है, कहीं आप यदि असफल हो रहे हैं तो निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपके लिए हो सकता है दूसरे और भी अवसर, बहुत अच्छे अवसर आपकी ज़िंदगी में आपकी राह देख रहे होंगे, और वह राह, रास्ते, अवसर, द्वार अपने आप खुलेंगे। आपके लिए जो बंद हो गए हैं उस ओर अपन को चलना ही नहीं है, अब दूसरे रास्ते की ओर चलो, अपने आप खुलते जाएंगे। और बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो वैसे ही मुझे भी गुरुदेव के चरणों में पहुंचना होगा। बस इतना, बस गुरुजी के चरणों में पहुंचने की बस देरी थी, उसके लिए ही पुरुषार्थ करना पड़ा। और फिर तो गुरुदेव की कृपा ऐसी बरसी कि बस आपके यहाँ जैसे पहला सावन तो नहीं बरसा, खाली निकल गया है ना। साहेबपुर में पहला सावन खाली निकल गया, अब दूसरा सावन ऐसा बरस रहा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो हमें कुछ मांगना नहीं पड़ा, गुरुदेव की कृपा अपने आप बरसती रही। उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा, मुनि दीक्षा और आगे आगे जो भी उन्हें योग्य समझा वह देते गए। तो गुरु की कृपा अपने आप बरसती है। गुरु तो शिष्य में योग्यता का मूल्यांकन करके उसे देते जाते हैं। किसी ने कहा भी है, गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है। गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है। सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है। सागर में कितनी बूंद होंगी, कितना जल है, पर उसे एक एक बूंद की खबर है। वैसे ही हमारे गुरुदेव, उनका शिष्य समुदाय इतना बड़ा है कि पिछले कई शताब्दियों में इतना बड़ा संघ, यदि आचार्य भद्रबाहु, आचार्य कुंद कुंद के बाद लें तो विगत सहस्राब्दी में तो कोई इतना बड़ा संघ नहीं हुआ। इतने बड़े संघ के वह बहुत कुशलता से संचालन कर रहे हैं। पर क्या
कभी भी वह कोई कार्य कर्तव्य बुद्धि से नहीं करते, वह तो सभी अपने दायित्व कर्तव्य बुद्धि से ही निर्वाह कर रहे हैं। चाहे वह समाज को मार्गदर्शन देने की बात हो अथवा देश को मार्गदर्शन देने की बात हो अथवा राष्ट्र की कोई भी समस्या हो, हमेशा देश के मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब उनके चरणों में आकर उनसे देश के लिए, राष्ट्र के लिए मार्गदर्शन की चाह रखते हैं। ऐसे बहुत से मौके आए जब देश का अग्रिम नेतृत्व उनके चरणों में आया, उनके सामीप्य में बैठकर उनसे देश के लिए मार्गदर्शन की अपेक्षा की और उन्होंने भी भरपूर उन देश के कर्णधारों को मार्गदर्शन प्रदान किया। अभी कुछ वर्ष पूर्व, जैसे कि आपको मालूम हो, देश की सबसे बड़ी संचालन करने की या देश को आगे तक ले जाने के लिए हमारे जो नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, उनको जो सबसे जरूरी आवश्यकता होती है वह होती है क्या? आज का बच्चा कल देश का नागरिक होगा और वह कल का देश का नागरिक, कल का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी हो सकता है, पर उसको सबसे बड़ी आवश्यकता होती है क्या? शिक्षा। तो आचार्य जी की यह बहुत दिनों से यह विचार था कि देश की जो शिक्षा नीति है उसको बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है। समय समय पर यह बात जो भी राष्ट्र के कर्णधार नेता लोग आते थे, आचार्य जी उनके सामने रखते थे। और यही बात जब सन 2016 में गुरुदेव का भोपाल में चातुर्मास था, प्रदेश की राजधानी भोपाल में भव्यतम चातुर्मास चल रहा था, तब शिक्षा और भारत पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ और देश के बड़े बड़े शिक्षाविद उस संगोष्ठी में आए और गुरुदेव के शिक्षा के प्रति मार्गदर्शन, देश के प्रति मार्गदर्शन वह चाह रहे थे। उस समय शिक्षाविद के साथ साथ देश के नेता भी आए। उस समय रामनाथ कोविंद, जो कि उस समय तक बिहार के राज्यपाल थे, वह भी उस संगोष्ठी में आए। उन्होंने भी आचार्य जी के शिक्षा संबंधी विचारों को बहुत अच्छे से बारीकी से सुना और आचार्य जी के पास अलग से कक्ष में आए, आशीर्वाद चाहा और भी वार्ताएं हुई। आचार्य जी ने भी शिक्षा संबंधी विचारों और परिवर्तन के सभी सुझाव उन्हें दिए और उन्हें इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए भरपूर आशीर्वाद भी प्रदान किया। और 1-2 माह गुजरते नहीं हैं कि जो व्यक्तित्व गुरुदेव से भरपूर आशीर्वाद लेके गया था कि देश के क्षितिज में कहीं नाम नहीं था कि वह अगला देश का राष्ट्रपति बनने वाला है। एक दिन खबर आई कि रामनाथ कोविंद जी देश के अगले राष्ट्रपति होने वाले हैं। तो यह गुरुदेव के भरपूर आशीर्वाद का ही प्रतिफल था और उनके राष्ट्रपति भवन पहुंचते ही वैसे ही पहले से यह कार्य योजना थी कि देश की नई शिक्षा नीति का निर्धारण हो, उसके लिए एक आयोग का ही गठन हुआ था और वह आयोग
जब अपने विचारों के लिए नए राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो राष्ट्रपति जी ने सुझाव तो दिए ही, साथ में एक और प्रबल सुझाव दिया कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के लिए यदि आप सुझाव लेने जा रहे हैं तो एक महान व्यक्तित्व के पास जरूर जाएं, भले वह कहीं आपको कितने ही खोजना पड़े, देश के किसी भी इलाके में वह रह सकते हैं, पर आप खोज के जरूर जाएं, क्योंकि वह तो महान साधक हैं और गांव-गांव और पांव-पांव उनका विहार होता है। तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो चेयरमैन थे कस्तूरी रंगन जी ने जब सुना राष्ट्रपति जी के मुंह से कि आप आचार्य विद्यासागर जी के महाराज के पास जरूर जाएं, जब यह बात उन्होंने सुनी तो वही उस समय ठान लिया। उन्होंने अपने सूत्रों से खोज की कि आचार्य विद्यासागर जी इस समय कहाँ हैं, तो उन्हें पता चला आचार्य जी उस समय छत्तीसगढ़ प्रांत में डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में विराजमान थे। उन्होंने अपना पूरा योजना प्रोग्राम बनाया, कार्यक्रम बनाया और अपने पूरे दल के साथ उसमें कई कुलपति महोदय थे, स्वयं कस्तूरी रंगन जी भी कम विशिष्ट व्यक्तित्व नहीं थे, वे इसरो के पूर्व चेयरमैन थे। इसरो जो देश की सबसे बड़ी साइंटिस्ट वैज्ञानिक संस्था है, जो भले स्पेस में हो, आकाश में या भूतल पर कोई भी खोज करती है तो पूरा से भारत में इसरो को ही जाता है। तो वह चेयरमैन कस्तूरी रंगन जी स्वयं नई शिक्षा नीति के चेयरमैन थे। ऐसे सभी शिक्षाविदों, विशिष्ट लोगों की टीम आचार्य जी के पास पहुंचती है और चूंकि उनके पास समय कम था, इतने वीआईपी पर्सन थे और अपने समय को निकालते हुए वह आचार्य जी के पास पहुंचे। पूरे 1 घंटा तक आचार्य जी को से उन्होंने शिक्षा संबंधी सुझावों को बहुत अच्छे से सुना और कस्तूरी रंगन जी स्वयं अपना जो पीए होगा, असिस्टेंट होगा, सेक्रेटरी होगा, उसको बार बार जो भी सुझाव आचार्य जी के उन्हें बहुत अच्छे लगते उन्हें नोट कराते कि इन सुझावों को आप नोट करिए। ऐसे 1 घंटे की वार्ता में बहुत सारे सुझाव उन्हें प्राप्त हुए। जब वार्ता पूर्ण हुई तब उसके बाद कस्तूरी रंगन जी बोलते हैं, गुरुदेव मैंने आपके दर्शन पहली बार दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं तो सोचता था इसके पहले, आपके दर्शन के पहले, कि संत जो होते हैं, साधु महात्मा होते, वह सिर्फ धार्मिक होते हैं, उन्हें धर्म के अलावा राष्ट्र की शिक्षा की आदि आदि कोई बातों से सरोकार नहीं होता है और ना इन चीज़ों से उन्हें विशेष कुछ मतलब होता है। पर आपको सुनने के बाद तो मुझे लग रहा है, मुझे नई शिक्षा नीति के लिए जितनी मेहनत करनी थी, जितने कई सालों में जिन बिंदुओं की खोज तक मैं पहुंच पाता, उन बिंदुओं तक मैं पहुंच पाता, आपके पास 1 घंटे की वार्ता में वह कई सालों का बिल्कुल मंथन आपके माध्यम से मुझे मिल गया है। अब उसके लिए मुझे कोई अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उनकी दल टीम बहुत ही खुश था और प्रतिभा इसलिए जो कि डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में संचालित है आचार्य जी के
आशीर्वाद से शिक्षा के लिए एक और बालिका शिक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही है, जो कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से जबलपुर, डोंगरगढ़, रामटेक, ललितपुर और इंदौर 5 स्थलों में प्रतिभा स्थली के करीब 2,500 से 3,000 छात्राएं वहां पर अध्ययनरत हैं। छात्रावास में ही रहना होता है। वहां शिक्षा के साथ साथ बच्चियों को जो संस्कार दिए जाते हैं वह मूलतः संस्कारों की ही पाठशाला हैं। बच्चों के पालक इतने संतुष्ट होते हैं कि बस हमने यदि प्रतिभा स्थली में अपनी बच्ची को भेज दिया है तो हमारी बच्ची पूर्णतः जीवन भर के लिए सुसंस्कारित हो गई और उसका जीवन पूर्णतः सुरक्षित हो गया। और शिक्षा के क्षेत्र में भी वह बच्चे नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। ऐसी उस डोंगरगढ़ चंदगिरी में संचालित प्रतिभा स्थली का भी उन्होंने भ्रमण किया, क्योंकि उनके पास पूरा समय तो कम था। पर जब इतनी अच्छी प्रतिभा स्थली और बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के संस्कार और पढ़ाई के अलावा जो अन्य गतिविधियां हैं, अदर एक्टिविटीज, उनको देखा, उसमें जो हथकरघा, चरखा आदि को देखा, तो वह अपने समय के जो उनको जिस समय पर निकलना था वह उसको और बढ़ाना पड़ा। पूरे प्रतिभा स्थली का भ्रमण किया, पूरी गतिविधियां देखी, उससे वह बहुत खुश हुए कि आचार्य श्री ने जो बिंदु दिए हैं वह बिंदु मात्र कागज के नहीं हैं, उनके आशीर्वाद से संचालित इस प्रतिभा स्थली में उन बिंदुओं का शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उनके मार्गदर्शन हैं उनका क्रियान्वयन भी उन्होंने देखा। उस पूरे भ्रमण के बाद वह पुनः गुरुदेव के पास आए और कहने लगे कि आपने जो बिंदु दिए हैं वह एक एक बिंदु हम अपनी नई शिक्षा नीति में जरूर शामिल करेंगे और आपके आशीर्वाद से संचालित इस विद्यालय में उन बिंदुओं का क्रियान्वयन फॉलो अप भी हमने देखा है कि कैसे फॉलो अप होता है, इसलिए जरूर इन सबको शामिल करेंगे। अब पूरे देश में भ्रमण करने के बाद, सब शिक्षाविदों के से सुझाव लेने के बाद 2-3 साल में जब वह नई शिक्षा नीति आती है तो उस नई शिक्षा नीति में गुरुदेव ने जितने भी बिंदु दिए थे प्राय सभी बिंदुओं का, चाहे बच्चों की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा में ही होना चाहिए और आगे की शिक्षा भी कैसी हो और आदि आदि सभी बिंदुओं का उस नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेश था। और उसमें एक लिस्ट और थी, पूरी 600 पृष्ठीय शिक्षा नीति में एक लिस्ट थी आखिरी में, जिन जिन से महानुभाव से, महापुरुषों से उस नई शिक्षा नीति की समिति ने सुझाव लिए थे, उन सबका नाम उस लिस्ट में था। तो उस लिस्ट में जब देखा गया तो आचार्य श्री का नाम सुझाव देने वालों में दूसरे नंबर पर था। तो आप सोच सकते हैं, हम सोचते हैं हमने अपने गुरुदेव को एक सीमित दायरे में बांध रखा है। गुरुदेव एक सीमित दायरे में बंधने वाले नहीं हैं, वह तो असीम हैं। जैसे कि सागर असीम होता है, आकाश भी असीम होता है। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। चाहे मंदिर शिल्प की बात करें, चाहे मूर्ति शिल्प की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, या किसी भी विषय की बात करें, चाहे चिकित्सा स्वास्थ्य की बात करें,
सभी क्षेत्रों में उनको विशेषज्ञता हासिल है। मैंने 20-25 साल उनके चरणों में रहकर देखा कैसे किसी भी विधा में वह सिद्ध हस्त हैं। मंदिर शिल्प में अभी तक प्राय सभी जगह उन्होंने देखा कि आरसीसी सीमेंट कंक्रीट के ही मंदिर बनते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़े इंजीनियर से पूछा जो सीमेंट कंक्रीट के मंदिर का इंजीनियर आर्किटेक्ट होगा, उससे एक दिन पूछा, कोई मंदिर कमेटी कोई आशीर्वाद दिलाने लाई होगी कि हमारे लिए मंदिर बनाना है, भव्य मंदिर बनाना है आरसीसी का, आप आशीर्वाद दीजिए। आर्किटेक्ट इंजीनियर सभी थे। तो उनसे पूछा, तुम इतना अच्छा मंदिर बनाना चाहते हो, इतना पैसा खर्च करने चाहते हो, ये बताओ जो आरसीसी सीमेंट कंक्रीट से जो आप मंदिर बना रहे हैं उसकी उम्र एज क्या होगी? गुरुदेव ने उनसे पूछा। तो जो इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, वह सीमेंट की एज कितने समय तक सीमेंट अपने जोड़ को नहीं छोड़ेगी वो अच्छे से जानते हैं। तो वह स्वयं इंजीनियर आर्किटेक्ट ने कहा, गुरुदेव इसकी एज 60 वर्ष है। सीमेंट बनाने वाली कंपनियां स्वयं कहती हैं कि 60 वर्ष के बाद हमारी सीमेंट कि जोड़ की ताकत वो नहीं रह जाती जो शुरू में रहती है, वह अपने जोड़ खोलने लगती, छोड़ने लगती है। तो गुरुदेव कहते हैं जो हमारे त्रिलोकीनाथ का मंदिर हम बनाना चाहते हैं, जो दीनानाथ हैं, 3 लोक के नाथ हैं, उनका मंदिर हम ऐसी वस्तुओं से क्यों बनाएं जिनकी एज ही नहीं है। एक व्यक्ति अपने जीवन में मंदिर बनाना शुरू करेगा यदि 20 साल की उम्र में, तो 80-85 साल तक तो वह मंदिर भी ढहने लगेगा। 60 साल बाद हम तो वह मंदिर बनाएंगे जो मंदिर हमारी कई आने वाली पीढ़ियां देखेंगी और वह गुणगान करेंगी कि हमारी पूर्वज ऐसा मंदिर बना गए हैं, वह हजारों वर्ष तक वह मंदिर रहेगा। तो आचार्य के आशीर्वाद से ही आरसीसी की जगह जो पुराने पत्थर से निर्मित मंदिर होते थे, नागर शैली से जो मंदिर बनते थे, पाषाण के मंदिर बनते थे पहले, वह शैली पुनः वापस आई। और अब क्योंकि कुंडलपुर के बड़े बाबा का जो मंदिर बनना था वह पहले चूने का था, पर जो नया मंदिर बन रहा था वह आरसीसी का था। तो आचार्य कहा नहीं, इसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। मंदिर बड़े बाबा का मंदिर तो बहुत विशाल होगा और वह विशाल पाषाणों से निर्मित होगा। उसमें शिल्पी के द्वारा ऐसा शिल्पांकन किया जाएगा कि पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के लोग उस मंदिर के शिल्पांकन को, कलाकृतियों को देखने आएंगे। और वही कुछ हुआ। अभी जब पिछले 1 वर्ष पूर्व कुंडलपुर का महामहोत्सव महाकुंभ हुआ तो दूर दूर देश नहीं विदेश से लोग उस मंदिर को और बड़े बाबा को देखने आ रहे थे कि बड़े बाबा का बड़ा मंदिर अब सचमुच बड़े बाबा को योग्य स्थान मिला है और योग मंदिर मिला है। तो वह सब शिल्पी भी उस शिल्पांकन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गुरुदेव ने कहा भी है अपने प्रवचनों में कि यह कार्य तुम यूं नहीं समझो कि शिल्पी ने ही किया है, साक्षात देव भी बड़े बाबा की सेवा करते हैं और उनके माध्यम से भी यह कार्य संपन्न हुआ है। वह मंदिर का अद्भुत शिल्प ऐसे ही नहीं बन गया है।
जो मंदिर के आर्किटेक्ट थे, वह घंटों गुरुदेव के समीप बैठे हैं। काय के लिए? इस मंदिर के शिल्पांकन आर्किटेक्ट के लिए कैसे बनना है, क्या होना है, उसके लिए मार्गदर्शन के लिए घंटों वह बैठे हैं। एक उदाहरण मैं इसी मंदिर शिल्प का दे रहा हूँ। बात डोंगरगढ़ चंद्रगिरी की है। क्या थी? वहाँ भगवान विराजमान हो गए। मंदिर की दीवारें भी इतनी बन गई कि अब शिखर मतलब डोम को पूरा करना है, जो अंदर से डोम पूरा होता उसको पूरा करना है। आचार्य श्री वहीं थे, आर्किटेक्ट आया, आचार्य श्री आशीर्वाद दीजिए, अब डोम को पूर्ण करने का काम हमें शुरू करना है। आचार्य श्री कहते हैं हम आशीर्वाद ऐसे ही नहीं देंगे। तो बस आर्किटेक्ट पूछता क्यों? आप बताइए कैसे? हमने उस डोम के लिए कुछ अलग ही चिंतन किया है। अब आर्किटेक्ट कहता गुरुदेव सुनाइए आप कैसा है। कहने लगे अभी तक जो आपने डोम देखे होंगे अंदर से, तो वह पत्थर से पैक किए जाते। पत्थर में कुछ कलाकृतियाँ आर्किटेक्ट को शिल्पी उभेर देते हैं, उखाड़ देते हैं, उभार देते हैं, और वह कलाकृतियाँ नीचे से ही दिखती हैं। गुरुदेव कहते हैं पत्थर तो होगा, पर पत्थर, एक पत्थर और दूसरे पत्थर के बीच में शीशम की एक कड़ी होगी। क्या होगी? शीशम की एक कड़ी होगी, और उसमें भी पत्थर में भी शिल्पांकन होगा, उस कड़ी में भी शिल्पांकन होगा। शिल्पी अपने कलाकृतियाँ उभेरेगा, और उस कड़ी में एक कानस होगी। कानस पर पूरा ऊपर से लेके नीचे तक स्वर्ण जड़ित होगा। बीच में पीला पत्थर, उसके बीच में एक श्याम वर्ण का शीशम की कड़ी, और श्याम वर्ण की शीशम की कड़ी पर सोने की एक परत पूरी ऊपर से नीचे तक आएगी। अलग ही शिल्पांकन होगा। आचार्य का चिंतन कितना दूर तक गया। अब वो आर्किटेक्ट जो सोमपुरा, नहीं समझ रहे आप, जिसने कई मंदिर बनाए हैं, उसकी कई पीढ़ियां पाषाण के मंदिर बनाने के लिए ही दक्ष थीं, वह भी आचार्य के चिंतन को सुनकर सोच रहा है कि यह काल हमारी कई पीढ़ियों ने नहीं किया, यह कैसे संपन्न हो पाएगा, कैसे संपन्न होगा। गुरुदेव कहते हैं आप इस पर और विचार कीजिए, मंदिर तो का डोम तो ऐसे ही बनेगा। आचार्य से वह 2 महीने का समय लेके गया आर्किटेक्ट। गुरुदेव कुछ हमें समय दीजिए। आचार्य ने कहा हाँ बिल्कुल। वह कहता है कि हमें इस विषय पर अलग से शोध करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। पूरे मंदिर शिल्प पर मंदिर का बैलेंस, डोम का बैलेंस आदि कैसे बनेगा, कैसे यह हो पाएगा, इस विषय पर बहुत अच्छे से मंथन करना होगा। एक प्रकार का यह शोध वर्क होगा, रिसर्च वर्क होगा, पीएचडी ही होगी। आचार्य ने कहा हम भरपूर दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं, आपको यह कार्य करके लाना है। वह 2 महीने का समय लेके गया, और मंदिर शिल्प में, मंदिर आर्किटेक्ट में जितने भी ग्रंथ थे, जितने भी कार्य इसके पहले हुए, सबका मंथन किया, अच्छे से ग्रंथन गूंथा, अच्छे से स्टडी की, अध्ययन किया। उसके बाद 2 महीने बाद वही आता है आर्किटेक्ट। आचार्य से आपके आशीर्वाद से हमने शोध पूरा कर लिया है, और शोध में हम बहुत कुछ आपका जो चिंतन है वहाँ तक पहुँचे हैं, पर उसको सफल होने के पहले हम पहले ऊपर की जगह पहले नीचे ही जमीन में सतह में ही पूरे डोम की परिकल्पना जो आपने की है उसका एक बार क्या कहते उसको ट्रायल करेंगे। अब पहले उसने पूरे पत्थर और लकड़ी की शीशम की कड़ी और सोने के साथ पूरा एक ट्रायल, पूरा डोम नीचे ही
सतह पर भूमि पर ही रच दिया और पूरा डोम गुरुदेव को जमीन में ही दिखाया। पहले वह बिल्कुल पास हो गया, उसके बाद एक एक कड़ी और एक एक पत्थर ले जाके उसने उस ऊपर पहाड़ी पर और वो भी मंदिर के शिखर पर वह पूरा डोम फिट कर दिया। वह कहता है आपके आशीर्वाद से, आपके चिंतन से ही हमने शिल्पांकन के क्षेत्र में, मंदिर शिल्प में एक नया कदम रखा है। हमारी पिछली कई पीढ़ियों ने इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसे ऐसे कीर्तिमान हर क्षेत्र में बनाए गए हैं कि जो भूतो न भविष्यति। कहते हैं हमारा जन्म गुरुदेव के युग में हुआ है तो हमारा भी एक विशेष पुण्योदय का है, यह काल चल रहा है कि हम भी इस समय इस धरा पर हुए। और मैं तो अपने आप को और पुण्यमान समझता हूँ कि गुरुदेव के कर कमलों से उनकी उंगली पकड़कर मैं अपनी यात्रा को, जो मोक्ष मार्ग की यात्रा है, मोक्ष पथ की यात्रा है, यहाँ तक कर पाया, यहाँ तक पहुँच पाया। और कहते हैं गुरुदेव से हम कहते हैं गुरु और शिष्य के बीच में अंतर कहाँ? गुरु आगे आगे, शिष्य पीछे पीछे। बस ऐसा लगता है कि जैसे वह अपनी उंगली पकड़कर ही चला रहे हों। चलने वाला को कुछ भान ही नहीं रहता, वह चलता जाता है। जैसे आपने देखा होगा कुएं से जब पानी खींचो ना, क्या होता? पानी में जब बाल्टी रहती तो भान ही नहीं होता कि वजन है, जब बाल्टी पानी से बाहर आती तब समझ में आता। ऐसे ही उनके चरणों में रहकर यह संयमी जीवन, वैसे मुनिव्रत धारण करना सरल नहीं है, और वो भी भौतिक युग में, चकाचौंध के इस युग में, और उनके सानिध्य में रहकर कोई भी कठिनाइयाँ, दुश्वारियाँ समझ में ही नहीं आईं। और एक युक्ति है, कहा भी जाता है जहाँ ना जाए रवि वहाँ पहुँच जाता है कवि, और जहाँ ना जाए कवि वहाँ पहुँच जाता है स्वानुभवी। तो हमारे गुरुदेव क्या हैं? स्वानुभवी हैं। वह आत्मानुभूति से गुजरा हुआ बहुत बड़ा महासंत है, और जो अध्यात्म में डूब जाता है, जो अध्यात्म विद्या में पारंगत हो जाता है, उसे लौकिक कोई भी विद्या ऐसी नहीं रह जाती जिसमें उसका महारत अपने आप हो जाता है। जिस विद्या का उन्होंने अध्ययन नहीं भी किया हो, तो अध्यात्म विद्या जिनमें जो पारंगत हो गया है वह सभी विद्या में महारथी हो जाता है। आचार्य कुंद ने भी कहा है, क्या कहा है? जो एकम जानाति सो सब्बम जानाति। जो एक आत्मा को जान लेता है वह सबको जान लेता है। तो हमारे गुरुदेव बिल्कुल वैसे ही हैं कि जिन्होंने आत्म तत्व का पूर्णतः आत्मसात कर लिया, तो बाहर की सभी विद्याएं तो उनके नतमस्तक होने को ही हैं। तो यह साहेबपुर वालों का तो विशेष भाग है, उनके ऊपर तो गुरुदेव की कृपा कैसे बरसती है। एक बहुत अच्छा स्लोगन है, गुरु की भक्ति करो पागलों की तरह। कैसे? गुरु की भक्ति करो पागलों की तरह। बोलो, गुरु की भक्ति करो पागलों की तरह, गुरु की कृपा बरसेगी बादलों की तरह। तो आप लोगों के ऊपर गुरु की कृपा बिल्कुल सावन की घटाएं जैसे बरस रही हैं, वैसे ही बरसती है।
और बरसती रहे और आप लोग भी उसका भरपूर लाभ लेते रहें। वो धन भी आप लोगों को ज़्यादा बरस गया। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तम वंद मानस्य मास्तु देवी। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।